पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती गौरा की युवावस्था के बारे में बताऊंगी। मैं बचपन में बहुत मासूम हुआ करती थी। हम मध्य वर्ग के होने के बावजूद मेरा पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ, इसलिए मुझे भूख, गरीबी, दुख आदि की जानकारी नहीं थी। हमारे घर में सफ़ेद गाय हुआ करते थे। मेरी माँ जितनी सनातन धार्मिक थी उतनी सादगी से रहती थी। बाद में आर्थिक रूप से स्थिर होने पर भी प्रारंभ में बड़े ही उतार चढ़ाव देखा हुआ परिवार हैं। फिर भी माँ किसी से भी अपना दुख नहीं बांटती थी, हमें भी पता चलने नहीं देती थी। बच्चों को आर्थिक समस्याओं के बारे में पता चले तो उनके मासूम दिल को ठेस पहुँचने का डर उन्हें लगा रहता था। उस समय के दुख दर्द की जानकारी न होने पर भी माँ के अनुशासन में मैंने जीवन से जुड़ी कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। मेरे विवाह के उपरांत मेरे पिताजी और ससुर जी आपस में पत्राचार किया करते थे। इससे बढ़कर मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं अपने पूजा पाठ, व्रत आदि में लगी रहती थी। विवाह के प्रथम वर्ष श्रावण शुक्रवार वरलक्ष्मी व्रत ससुराल में करने की प्रथा थी, इसलिए मैं काकीनाडा गई। वहाँ मेरी 2 मासियाँ रहा करती थी, इसलिए मुझे ससुराल में कुछ नया नहीं लगा। 1923 में काकीनाडा में अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन चले। पिताजी मुझे भी उन सम्मेलनों में ले गए। हम हमारे मासी के घर में ठहरे। कांग्रेस सम्मेलन में श्री रामचंद्र राव जी और उनके बड़े भाई साहब नरसिम्हा राव जी वॉलंटियर के रूप में कार्य किया था। उस सम्मेलन में मैंने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को देखा था, पर उस समय मुझे राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ समझ नहीं आया था। 1921 में सुना था कि रामचंद्र राव जी राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक में 3 महीने कॉलेज नहीं गए। राष्ट्रीय आंदोलन और कॉलेज न जाने के बीच का संबंध मेरे समझ में नहीं आया। मैंने यह भी सुना कि मेरे ससुर जी को कांग्रेस नेताओं को दान देने पर सरकार की ओर से चेतावनी मिली। हमारा देश दान धर्म के लिए मशहूर है। हम कई लोगों को कई प्रकार का दान देते रहते हैं। मेरी नज़र में कांग्रेस नेताओं को थोड़ा सा धंधा में सरकार को इतराज क्या है भला, पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि वो राजनीतिक बात है। जो कुछ भी हो, काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन में जाना और वहाँ उतने बड़े जनसमूह को देखना, नेताओं के भाषण सुनना, इन सब से कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो स्पष्ट रूप से समझ में आया कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता लोग हैं और वे देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका आदर करना चाहिए। मेरे ससुर जी और मेरे पति उस आंदोलन के समर्थक हैं। उन दिनों में बचपन में ही विवाह होने के कारण विवाह और वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने के लिए लगभग 4-5 वर्ष लग जाने के कारण जिन्हें कोई काम नहीं है, वे अजीब अफवाहें और गलत फहमियां पैदा करना आम बात थी। उस समय के समाज की विभिन्न परिस्थितियां विचित्र घटनाओं को फायदा कर देती थी। कई संदर्भों में विवाह के मंडप में ही झगड़े हुआ करते थे। बगैर झगड़ों के विवाह बहुत कम हुआ करते थे। साधारणतया लेन देन या खातिरदारी आदि विषयों में मनमुटाव हो जाता था। विवाह संपन्न करने के लिए बड़े बुजुर्ग जितना उत्साह दिखाते, झगड़ों को ठीक करने या हवा देने में उतने ही तैश में आ जाते थे। हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही रिश्तों में दरार पैदा कर रिश्ता तोड़कर दूसरे रिश्ते के लिए ढूंढना उन दिनों साधारण था। ऐसे कामों की जिम्मेदारी, खुशियाँ और वास्तविक जीवन से दूर होकर अधिकार पसंद बुजुर्ग और बूढ़िया अपने सर लिया करती थी। बाल्य विवाह होने के कारण उनका अधिकार और राज चलता था। इन सब के कारण चाहे कितना भी चाहे कोई भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाता। इन सब शिकार होती थी मासूम लड़की। मर्द आसानी से दूसरा रिश्ता ढूंढ लेता। केवल स्त्री को ही ये अन्याय झेलता पड़ता था। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक आर्थिक तंत्र स्त्री को एक गुलाम की हैसियत दिलाई हैं, एक व्यक्ति के रूप में आत्मसम्मान नहीं। मेरे विषय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर उन दिनों में ससुराल जाने से पहले पति पत्नी के बीच विषयों की जानकारी का कोई मौका नहीं होता था, इसलिए गलतफहमी की संभावनाएं अधिक थी।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.